हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, एक्सेल की सीरीज में हम देखेंगे एक्चुअल में जब हम डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे तो हम कंपनी में काम कैसे करते हैं, चीजें किस तरह से रन कराई जाती हैं, काम कराया जाता है। इसमें मैं एक रियल वर्ल्ड का डेटा ले रहा हूँ, रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट का डेटा है। मैं अपना डेटा यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। देखो यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट का डेटा है, यहाँ फीफा का है, फीफा फुटबॉल का डेटा है। हम लोग वर्ल्ड वाले डेटा पे ऊपर काम करेंगे पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वर्ल्ड डेवलपमेंट का डेटा है। जैसे इस पे मैं डबल टाइम प्रेस करता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा, ओपन हो गया। डेटा ओपन हो गया ना सभी में, बोलो गाइस। जैसे हमारा डेटा ओपन हो जाता है, इसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या है। आप लोगों को भी हमें लग रहा है यही होगा कि सर क्या इसमें लिखा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, एक एक करके सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। हमारा डेटा इस फॉर्मेट में है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कभी भी डेटा की एनालाइज करने के पहले मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है ना कि कौन कौन से कॉलम है। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि कॉलम कौन कौन सा है, तो आप बहुत इजीली डेटा के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहला स्टेप क्या करेंगे। यदि किसी को नहीं पता होगा ना, यदि कुछ स्टेप्स, एक एक छोटा छोटा स्टेप, क्योंकि प्रोजेक्ट में ना छोटे छोटे माइनर माइनर स्टेप्स भी क्लियर हो जाते हैं, तो कोई लिखते रहना। यदि मैं प्रोसीजर बताऊंगा ना, तो जिसको नोट करना होगा तो अपने लैंग्वेज में आप नोट भी कर सकते हो। तो पहला स्टेप डेटा को लोड किया है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है ना, उस कॉलम को हम बोल्ड करेंगे, सो दैट मुझे पता चल जाए कि कौन 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 से कॉलम है। तो देखो इसी में सारे कॉलम से कंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है, जीडीपी है, जीडीपी कैपिटल है, दिख नहीं रहा है क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो यहां से क्लिक करके बोल्ड कर सकते हो, इस ऑप्शन से भी बोल्ड हो जाएगा, या अगेन इसे अनबोल्ड कर देते हैं। अगेन यदि आप चाहते हो सर मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ या बोल्ड करना चाहता हूँ विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, तो आप यूज करोगे कंट्रोल बी करोगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा, अब सर इसकी थोड़ी सी साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आएंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, 11 से इसकी साइज थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ 40, इतना रहने देते हैं। बोलो गाइस, इतना क्लियर? बोलो बहादुरों। यस सर। ओके। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सर हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ पे कॉलम्स में ना, कॉलम्स का नाम ही क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कॉलम का नाम क्लियर नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, कॉलम और रो को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे पूरे डेटा को, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप बटन के थ्रू करना चाहोगे तो यहाँ पे आओगे फॉर्मेट वाले में, फॉर्मेट के थ्रू आप यहाँ पे रो विड्थ ऑटो वगैरह यहाँ पे जो भी है विड्थ वगैरह जैसे सेट करना चाहो इस बटन से भी कर सकते हो, बट हम शॉर्टकट की से करेंगे क्योंकि इजीली हो जाएगा। कुछ कुछ शॉर्टकट की जो बार बार यूज होता है उसको याद कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखना, नोट करना होगा तो नोट करना। पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम को एडजस्ट करेंगे, रो को एडजस्ट करेंगे। दोनों को एडजस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले एडजस्ट करेंगे कॉलम को। कॉलम को एडजस्ट करने के लिए पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अल्ट प्रेस करूंगा, फिंगर हटा लूंगा, एच प्रेस करूंगा, फिंगर हटा लूंगा, फिर ओ, फिर आई, फिर इंटर। क्लियर? दैट मीन्स जब हम कॉलम को एडजस्ट करते हैं ना तो यूज करते हैं अल्ट, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, अगेन आई, देन इंटर प्रेस कर दोगे, आपका कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना गाइस, अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हमारा कॉलम एडजस्ट हुआ है। सेम हम रो को एडजस्ट करने के लिए फिर कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे, ऑलरेडी सिलेक्ट है तो रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, एच, ओ और ए प्रेस करके इंटर कर देंगे। सेम प्रोसीजर होता है वहां पे, अल्ट एच ओ आई करते थे और आई की जगह पे ओ कर दे रहे हैं, बस बाकी कुछ अंतर नहीं है। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। बोलो गाइस, किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है बोलो ना। नो सर। ओके। अभी तक हम 2-3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, 3 स्टेप। अब हम क्या करते हैं, सर कॉलम एडजस्ट हो गया, अब मुझे इजीली पता चल जा रहा है कि किस कॉलम में कौन सी वैल्यू है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें क्या है सर, पहले वाले में कंट्री है, दैट मींस इसमें सारे कंट्री के नाम होंगे। अभी हम उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी कुछ नहीं करते हैं, बस हम देखते हैं कॉलम किस किस कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू है। कंट्री में कंट्री के नाम है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस वाले में क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी कितना कितना यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। अगेन जीडीपी उसकी कितनी है, प्लस वगैरह में लिखा है, हम उसको नॉर्मल में करेंगे भी, वो टेंशन ना लो। फर्स्ट कॉलम का नाम देखो किसमें क्या है। अगेन है जीडीपी कैपिटल, जीडीपी कैपिटल में उस वहां की जीडीपी कैपिटल कितनी है, मतलब कितना इनकम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है। अगेन लेबर रेट क्या है, अगेन लेबर फोर्स क्या है, लैंड एरिया क्या है, मतलब जो है एरिया वो कितना है कि किस हिसाब से। अगेन लाइफ एक्सपेंसेंटली ऐसे कुछ करके है। अडल्ट लिटरेसी है, वाटर एक्सेस है, एयर पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन पे सारे डेटा दिए गए हैं। ठीक है, पहले मैं सारे कॉलम्स को 1 बाय 1 बताता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। कितना समझ में आ गया? एक कॉलम है, सारे कॉलम के नाम बोलो गाइस, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना किस कॉलम में किस प्रकार की वैल्यू है, डेटा को एनालाइज नहीं कर पाओगे। बोलो ना, ठीक है। अब मैं पहले बता देता हूँ किस कॉलम में, उसको वैसे तो भी जरूरत नहीं है। पहले हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली जो भी हमारा क्लीनिंग प्रोसीजर है कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पाइवट टेबल वगैरह बनाएंगे तो मैं एक एक कॉलम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कितना हो गया? अब ध्यान से देखना, पहले इतना होने के बाद जो मैं आपको 5-6 प्रोसीजर बताया था उसमें कौन कौन सा प्रोसीजर था गाइस? जो मैं डेटा एनालिटिक्स में 4-5 प्रोसीजर बताया था ना, डेटा को एडजस्ट करते हैं, फिर उसको अपर केस लोअर केस में चेंज करते हैं, सब बताए थे ना, याद है किसी को? सर डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं, फिर ब्लैंक रो को रिमूव करते हैं। ओके सर, पूरी डेटा पे भी तो लगा सकते हैं, लगा सकते हो पूरी डेटा पे, बट यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट पता चल जा रहा है ना। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्यों कर रहा है। इंडिया में 2 कंट्री हो सकती है क्या? इंडिया में 2 देश हो सकते हैं? नो सर। पाकिस्तान में 2 देश हो सकते हैं, अफगानिस्तान में 2 देश हो सकते हैं, जापान में 2 देश हो सकते हैं? सर दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये खुद ही एक कंट्री है, देश है। क्लियर? अब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस के सिनेरियो में देखा जाए तो हो सकता है भारत के लोग पर डे 90 यूनिट यूज करते हो, कोई और लोग हो वो भी इतना ही यूज करते हो, कोई अदर कंट्री वाले, हो सकता है ना ये चीजें। बोलो ना यार, 2 लोग बिजली का जो यूनिट है वो तो यूज कर सकते हैं। 2 लोगों की जीडीपी भी सेम हो सकती है। उनका जीडीपी कैपिटल ये मत समझना कि उनकी राजधानी है, कैपिटल मतलब राजधानी यहाँ नहीं है, यहाँ कैपिटल मतलब उनका पैसे के सिनेरियो में लिया गया है। ठीक है, 2 लोग का कैपिटल जीडीपी कैपिटल भी सेम हो सकता है, लेबर रेट भी सेम हो सकता है, लेबर फोर्स भी सेम हो सकता है। ठीक है, अगेन दिया यहाँ पे लैंड एरिया दैट मीन जमीन का जो एरिया है वो भी सेम हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है 2 लोगों का जमीन सेम हो सकता है ना। ऐसा अब देखो, मैं इंडिया में हूँ, मेरा सपोज दैट एक एग्जांपल बताता हूँ, 1 बीघा खेत है। पाकिस्तान में भी कोई हो सकता है ऐसा हो, उसका भी 1 बीघा खेत हो सकता है कि नहीं? बोलो ना गाइस। यस सर। अगेन इस लाइफ के सिनेरियो में देखा जाए ये भी सेम हो सकता है। अडल्ट लिटरेसी के सिनेरियो में देखो तो ये भी हो सकता है, और इसमें तो बहुत सारे ब्लैंक है, अभी हम उसको भी डील करेंगे। ठीक है, अगेन वाटर एक्सेस के सिनेरियो में हो सकता है 2 लोग सेम वाटर एक्सेस कर सकते हो। एयर पॉल्यूशन के सिनेरियो में भी हो सकता है, देखो कई लोग ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हैं, ज्यादा पॉल्यूशन। हाँ, लिटरेसी क्या होता है? अडल्ट लिटरेसी क्या हुआ? वही सर, वही। अभी इसके बारे में देखेंगे, हर एक कॉलम के बारे में, हर एक कॉलम में क्यों किस प्रकार के वैल्यू है, क्योंकि देखो ऑलरेडी जब आपको डेटा दिया जाता है ना तो हर एक कॉलम के बारे में बताया जाता है कि किस कॉलम में कौन सी वैल्यू है। मैं भी ऐसा रेंडमली डेटा उठा दिया हूँ, आप भी ऐसे रेंडम शिक्षा दर होगा। हम ऐसे एजुकेशन के मामले में एजुकेशन रेशियो भी ले सकते हो, बट कुछ का ब्लैंक है, हो सकता है कुछ लोग फिल ना किए हों, इसके सिनेरियो में देखेंगे। बट हम सारे कॉलम्स को जब तब डिस्कस करेंगे जब मुझे चार्ट या कुछ भी बनाना रहेगा। अभी तो बस मैं क्लीनिंग प्रोसीजर कर रहा हूँ, क्लीनिंग प्रोसेस में अभी इसके जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए ना कि किसके ऊपर हम लगा सकते हैं। ठीक है, 2 लोगों का लिटरेसी एजुकेशन दर भी सेम हो सकता है, एजुकेशन का रेशियो उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, कितना चीजें क्लियर हो गई? अब हम लगाएंगे कंट्री के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको बताया था रिमूव डुप्लीकेट करने का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिखता है। अब बताना, डेटा को रिमूव, डेटा के अंदर से रिमूव डुप्लीकेट करना है तो किस ऑप्शन में मिलेगा वो? सर डेटा ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि डेटा से रिलेटेड बात कर रहा है।
तो डेटा में आओगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, लेकिन मैं बोला था वो चीजें जो बार बार हम यूज करते हैं उसको ऐड एक्सेस टास्क बार में ऐड कर लेते हैं ऊपर। कैसे ऐड होता है सभी को तो पता होगा ना, पता है ना ऑलरेडी? यदि नहीं भी पता होगा तो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे राइट प्रेस करते हो ना, यहाँ पे ऐड टू एक्सेस टूल बार का ऑप्शन दिख रहा है ना, बोलोगे सर आप में तो यहाँ पे एक्सेस करने का नहीं दे रहा है क्योंकि सर ने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ से इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं ना, अब मैं इसको ऐड करने के लिए आऊं तो ये ऐड करने का ऑप्शन देगा। अब क्या करना, जो ऑप्शन आपको बार बार यूज करना होगा उसे टॉप पे एक्सेस टास्क बार में लेकर चले जाना। यहाँ पे जैसे राइट प्रेस करता हूँ, क्या बोल रहा है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। दैट मीन्स ऊपर जो टूल बार है ना वहां पे दिख जाएगा। देखो जैसे मैंने किया ये चीजें यहाँ पे आ गई ना। अब क्या करेंगे, इस पे प्रेस करेंगे, यार ठीक है। जैसे इस पे प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद हमें क्या दे रहा है, बोल रहा है अनसेलेक्ट सभी को करना चाहते हो या पूरी डेटा के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो। पूरी डेटा के अकॉर्डिंग लगाना चाहोगे तो ट्रिक हो गया, जिसके अकॉर्डिंग लगाएंगे उसको ब्लू टिक करेंगे, बाकी को अनटिक कर देंगे। तो बाकी को अनटिक करना होगा तो अनसेलेक्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे, कर दिए। और उसके बाद किसके कॉलम पे लगाना है सर, कंट्री के कॉलम पे लगाना है। कंट्री को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ओके कर देंगे। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है गाइस, नो डुप्लीकेट फाउंड, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट नहीं है इसमें। मैं बोल दिया ठीक है, ओके क्लियर। बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर पूरी डेटा के ऊपर लगाए तब भी वही देगा, क्योंकि जब उसमें नहीं है तो पूरी डेटा में तो होने का चांस ही नहीं है। कर लेते हैं एक बार पूरी डेटा पे, लेकिन नहीं लगाएंगे, बट लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, नो डुप्लीकेट फाउंड। सर पूरी डेटा पे लगा रहे हैं तो ऐसे क्यों आ रहा है? पूरी डेटा पे लगाने का मतलब ना हर एक कॉलम को मिलाता है कि सेम सेम नहीं ना है। तो जब उसी में नहीं सेम है तो अलग अलग में तो होना के चांस ही नहीं है, क्योंकि इसी में जब हो जाना चाहिए। आगे चले? यस सर। ओके अब ध्यान से देखना। अब इतना करने के बाद हम आते हैं, अगला हमारा प्रोसीजर क्या था सर? अभी तो हम इसको एडजस्ट वगैरह कर लिए और इसका डुप्लीकेट रिमूव भी कर दिए, डुप्लीकेट कोई नहीं है। अब क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है देखो ना गाइस, कौन सा ऑप्शन है? इसके बाद क्या अप्लाई करोगे? रिमूव ब्लैंक रो। ठीक है, ब्लैंक रो। इसमें देखो कहीं भी रो कोई ब्लैंक है क्या पूरी डेटा में? नो सर, कोई रो ब्लैंक नहीं है ना, तो ब्लैंक रो वाला प्रोसीजर हट गया। हाँ अगेन क्या है? ब्लैंक स्पेस रिमूव। ब्लैंक स्पेसेस हम रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि अदर चीजों में डेटा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मानो यदि ब्लैंक इसमें रो हम रिमूव, ब्लैंक सेल यदि हम रिमूव करते हैं तो ब्लैंक सेल रिमूव करने से ये डेटा भी तो रिमूव हो जाएगा इसमें का। देखो इसमें है ब्लैंक, यदि मैं रिमूव करूं इसको तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज तो भी रिमूव होगी ना। यस सर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर तब हम इसको खाली छोड़ेंगे? नहीं, खाली नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे, कौन बताएगा? एवरेज पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? दैट मीन्स अडल्ट लिटरेसी का एवरेज हम इन वैल्यूज में पुट करेंगे। बोलो ना यार। मीन जानते हो? मीन, एवरेज। एवरेज क्या बोलता है? सभी वैल्यू को जोड़ दो और टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दो। अभी हम करेंगे इतना। इसके बाद अब देखना है, मैं एक एक प्रोसीजर कर रहा हूं। अब लोअर केस अपर केस वगैरह में हम चेंज करते हैं। इसमें देख लेते हैं कोई केस वगैरह चेंजिंग है। देखो ये प्रॉपर केस में है ना। हाँ लेकिन यदि आप चाहोगे सर मैं चाहता हूं करना तो कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लो। कॉलम ऐड करते हैं, इंसर्ट जैसे करता हूं, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कंट्री। ठीक है, कंट्री लिखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूं। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रॉपर केस। क्या लगाएंगे? प्रॉपर केस। आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ नहीं लगा सकते थे क्या, इसको क्यों लिखे हो? मत लिखो ना, लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। इज इक्वल टू लगाया, मैं लिखा क्या?
प्रॉपर का काम क्या होता है गाइस? प्रॉपर फंक्शन का काम क्या होता है? सर फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल। सर हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। एंटर किया, कंट्री आ गया यहाँ पे, और मैं सेम प्रोसीजर सब पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, बोलो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे बोल्ड क्यों आ रहा है, ये क्यों बोल्ड दिख रहा है? इसको तो बोल्ड नहीं किए थे। पता है यही वाली सेम प्रोसीजर हम सब पे अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोल्ड कर दे रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, अनबोल्ड कर लेते हैं। दैट मीन्स बोल्ड फॉर्मेट से हटा देते हैं, यहाँ पे आएंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, बोलो ना गाइस। यस सर। अब इसको सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको लॉक नहीं करेंगे, इसको डिलीट करेंगे ना, तो इसमें एरर आने लगेगा। तो हम इसको लॉक करने के लिए सिलेक्ट है, जैसे है देखो, जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, लॉक नहीं कर पाओगे फॉर्मूला। तो सिलेक्ट है, सिलेक्ट करने के बाद में होम ऑप्शन में ही ये ऑप्शन दिखता है क्या, ब्रश जैसे, जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। यार कॉलेज वगैरह में, स्कूल में पढ़ते हो, ब्रश का यूज क्यों करते हो? डिजाइन वगैरह करने के लिए ही ना। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं, और पेस्ट वाले ऑप्शन पे आके पेस्ट एज वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इसको कर दिया। अब ये सारे वैल्यू की तरह ट्रीट होने लगे। ठीक है, इसको अब मैं कर लेता हूँ बोल्ड। ठीक है, अब हम इन कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, इस कॉलम को डिलीट कर लिया। बोलो गाइस। ओके सर। क्लियर? क्लियर सर। ओके, अब देखो अगेन इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस वाले में हम आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में आपको पता है कि सर कॉलम का नाम हम पहला अक्षर प्रॉपर इसको कर देते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब सभी चीजों पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी हो, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम को चेंज करना है, तो जितना फार्मूला लिखने में टाइम लगाएंगे उतना हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डायरेक्टली इसको कैपिटल कर सकते हैं ना। यस सर। बिल्कुल। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कहीं डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, हम डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज तक रखें, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, कहां तक? तो इसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या एक तो हम पूरी डेटा को सिलेक्ट करके नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक और हमारे पास ऑप्शन आता है सर, राउंड का यूज करते हैं। राउंड नाम का फंक्शन पढ़े हो ना? बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो गाइस? यस सर। ठीक है, राउंड नाम का फंक्शन लगाते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राउंड। राउंड लिखने के बाद क्या बोल रहे हैं, नंबर। ठीक है, मैं लिख लिया इसको। अगेन कॉमा लगा के, डेसिमल के कितने वैल्यू तक चाहते हो, 1 वैल्यू तक ना। 1 पास कर दिया, क्लोज कर दिया, एंटर किया, क्या आ गया, 90.81, और सेम सब पे अप्लाई हो गया। देखो गाइस, क्लियर? क्लियर सर। ओके, अब सेम इसको भी फिर क्या करते हैं, लॉक करते हैं। अभी क्लीनिंग प्रोसेस पूरा मैं बता रहा हूँ A to Z। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसका फिर नाम क्या करें, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, लॉक हो गया ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे करेंगे राइट प्रेस करने के बाद डिलीट का ऑप्शन देगा, प्रेस कर देंगे, डिलीट हो गया। बोलो यार, क्लियर? यस सर। अब अगेन देखना, जीडीपी वाले सिनेरियो में आते हैं। जीडीपी का मैं इसको कर लेता हूँ, पहला वर्ड कैपिटल कर लेता हूँ जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी वाले में आते हैं, तो देखो यहाँ पे कहीं नंबर में दिया है, कहीं आपको बीच में प्लस लगा दिया, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मेट अप्लाई करने लगा है। अब बताओ ये प्रोसीजर सही है या गलत है? बोलो गाइस। अब हम इसको नंबर फॉर्मेट में करेंगे, तो अब बताओ नंबर फॉर्मेट में करने के लिए क्या करते हैं सर, नंबर में आते हैं, नंबर से रिलेटेड कोई भी काम करना रहता है तो हम नंबर ऑप्शन में आते हैं, और यहाँ पे जनरल है, हम चेक कर लेंगे किस फॉर्मेट में रखना है। जनरल है, नंबर फॉर्मेट में रखना चाहो प्रेस करो, देखो पूरा प्योर नंबर फॉर्मेट में आ गया। जी सर, डबल। Yes, ठीक है,
अब क्या करना चाहते हो सर, डेसिमल हम रिमूव करना चाहते हैं। डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, नंबर में ही आता है या राउंड फंक्शन, सीधे राउंड फार्मूला लगाओ। दो ऑप्शन है कि नहीं? यस सर। हाँ सर, अब बोलोगे सर डेसिमल हट गया, एक बार और क्लिक करो ना। एक बार और क्लिक करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डेसिमल हट चुका है। देखो, और उधरिया वाला क्लिक कीजिए। इधर करेंगे इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो, रहने दीजिए इतना। एक इंक्रीज है, एक डिक्रीज है। ऑलराइट बाबू, बोलो। राइट सर। ओके, अब हम अगेन क्या करते हैं, इसको लॉ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे नॉर्मली चेंज कर लिए तो इसको कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको ऐसे। अभी इसको इधर उधर है, अभी हम इसको बीच में सेंटर में ला लेंगे। पहले ऐसे अपना जो भी काम है वो करते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आते हैं जीडीपी कैपिटल में, कैपिटा में। यहाँ पे जीडीपी कैपिटा को जी को मैं कर देता हूँ। जीडीपी कैपिटा क्या बताए थे, है ये? अरे जैसे कि वहाँ की ना जो जीडीपी कैपिटल मतलब जो अमाउंट है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है। जीडीपी नहीं जानते हो? यार ऐसे बोल सकते हो, जैसे इंडिया में हो तो इंडिया में एक प्रकार से एवरेज मान के चलो तो हर एक इंसान पे लिया जाए तो 600 से 700 रुपए पड़ता है एवरेज। यस सर। अब आप बोलोगे सर कोई कोई है 10-10 हजार कमाता है, तो इसमें ऐसा भी तो होगा कुछ लोगों में जो 1 रुपया नहीं कमाते होंगे। हमें नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं सर, सीजन चलता है तो फिर साल भर एक ही सीजन में निकल जाता है साल भर का। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है सर। ओके, इसीलिए बोल रहा है, देख रहे हो। लेबर रेट देखते हैं, मतलब कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग अनरोजगार हैं, उसके अकॉर्डिंग लेबर रेट बेसिकली इसमें बता रहे हैं। लेबर रेट में भी हम देखेंगे कॉलम्स को, हम सभी कॉलम्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले इसको एडजस्ट करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, डेसिमल के बाद एक ही तक रखते हैं, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 1 वैल्यू तक रखने के लिए आप सेम, आप या तो चाहो राउंड लगाओ, राउंड फॉर्मेट तो राउंड भी लगा सकते हो। अगेन आप राउंड नहीं लगाना चाहते हो तो नॉर्मली यहीं से प्रेस कर लो, भूल जाते हो तो। या यहाँ पे जनरल में आते हैं, नंबर फॉर्मेट में ऑलरेडी है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, एक डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अगेन लेबर फोर्स में देखते हैं। लेबर फोर्स में डेसिमल के बाद इसको भी हटा लेते हैं। लेबर फोर्स क्या है सर? लेबर फोर्स ऐसे रख सकते हो यार, बेसिकली मैं देखो तुम्हें बता रहा हूँ एक्चुअल में किस किस कॉलम में क्या वैल्यू है, आपको सारा चीज दिया रहेगा। जैसे देखो, आपको जब डेटा की एनालाइज करने के लिए दी जाएगी ना, ये डेटा दे दिया जाएगा, और जैसे मैं वो पीडीएफ भेजा हूं ना कि किस कॉलम में किस प्रकार की वैल्यू है, कॉलम एक चीज डेटा भी मैंने भेजा होगा, तो उस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप पहले देख लोगे कि किस में क्या है, किस कॉलम में क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अभी हम उस चीज को डिस्कस करेंगे जब हम अपना चीजें बनाएंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। मैं भी ऐसे ही डेटा रेंडमली उठा के कैगल से जो बढ़िया डेटा था उसी के ऊपर काम करवा रहा हूँ। तो लेबर फोर्स यहाँ पे देख लिया, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया लैंड एरिया, ठीक है, लैंड एरिया, ठीक है। लैंड एरिया को ऐसे ही रहने देते हैं। यदि डेसिमल के बाद इसमें भी रिमूव करना होगा तो देखना है, डेसिमल के बाद वैल्यूज होंगे तो इसको भी चाहो तो रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इधर देखो नीचे वैल्यू डेसिमल में है, तो इसको नहीं करते हैं क्योंकि जमीन कीमती होती है, लोग एक बित्ते के लिए भी झगड़ा कर लेते हैं। यस सर, एक बित्ता 1 पाउंड। इसको ऐसे करते हैं, लाइफ एक्सपेंसेस इसको भी करते हैं। ई को मैं कर लेता हूँ कैपिटल, एक्सपेक्टेंसी हो गया। अगेन इसमें आता है, इस कॉलम में देखते हो, देख लो इस कॉलम में क्या है, अडल्ट लिटरेसी है, इसको भी कर लेते हैं ऐसे चेंज, अडल्ट लिटरेसी। दैट मीन्स सारे कॉलम को प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। कर रहे हो साथ में। वाटर एक्सेस हो गया। अगेन एयर पॉल्यूशन में आते हैं, इसको कर लेते हैं सभी को प्रॉपर तरीके से एयर। इसको डी को मैं कर लेता हूँ कैपिटल। यहाँ पे फिर आ जाता है
पॉपुलेशन, इसमें आ जाके हम कर लेते हैं सर लैपटॉप को चार्ज में लगा दीजिए, नहीं बैठ जाएगा। एक मिनट लगाया हूँ, बटन नहीं ऑन किया हूँ। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट में देख लेते हैं कितने लोग बेरोजगार हैं, उसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मैक्सिमम कॉलम पता चल जाता है क्या है, बट कुछ कॉलम में नहीं पता चलता है, तो ऑलरेडी दिए रहते हैं, जिसका पता चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए भी, ठीक है। सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट से कितना मिल रहा है, ठीक है। फ्रीडम में देख लेते हैं, अगेन इसमें आ जाएंगे यूनिवर्सिटी में, इसको जी को कर लेते हैं कैपिटल। यूनिवर्सिटी इनकम क्लास में कर लेते हैं इसको आई को कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं सीपीआई। ध्यान से देखना, जब किसी कॉलम का वैल्यू मुझे क्लियर नहीं पता चल पाए ना, तो क्या है, तो हम उसे ब्रैकेट में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको चेंज करेंगे, सीपीआई का मतलब क्या होता है देख लेंगे, ठीक है। कितना चीज हो गया। डेसिमल, यदि इसमें भी सेम प्रोसीजर चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें माइनस में जेनरसिटी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। बोलो गाइस, अभी भी किसी में अपर लोअर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। पॉपुलेशन, कोई भी डेसिमल में पॉपुलेशन नहीं होता, ऐसा थोड़ी दशमलव में आता है जनसंख्या। इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसको नॉर्मली यहाँ पे आते हैं, या सेम प्रोसीजर ऐसे करते हैं, नया ऐड करते हैं कॉलम। कॉलम ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं पॉपुलेशन। अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यहीं पे कर सकते हैं ना, कर सकते हो यार। ऐसे भी क्या करोगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में कर लो इसको, और करने के बाद आप इसको नॉर्मली डिक्रीज कर दो, इसको डिलीट कर दो। ओके, अब इतना काम करने के बाद हम इस चीज को सेंटर में अलाइन करते हैं। सेंटर में अलाइन करने का मतलब बीच में सारी चीजें जो है सेंटर में दिखेंगी, तो सिंपली कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अब सेंटर में अलाइनमेंट करना है, तो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, अलाइनमेंट वाले में आएंगे। अलाइनमेंट वाले में आने के बाद यहीं पे हमें सेंटर का ऑप्शन दिखेगा। देखो सेंटर में बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अलाइन लेफ्ट साइड। यदि इस पे प्रेस करूंगा तो सारा चीज लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। यदि इस साइड में इस पे करूंगा तो सभी चीज सेंटर में आ जाएगा। यदि इस पे करेंगे तो सभी राइट में आ जाएंगे। तो हम कर लेते हैं अलाइनमेंट सेंटर में। क्लियर? यस सर। ओके, अब इसके बाद आप चाहते हो सर सारे डेटा के ऊपर बॉर्डर लग जाए, तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें फॉन्ट ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे। फॉन्ट ऑप्शन पे यहाँ पे देखो बॉर्डर जैसे सिंबल दिखेगा, इस पे प्रेस करो। इस पे प्रेस करोगे तो बोलेगा बॉटम पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, टॉप पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, लेफ्ट पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, राइट पे लगाना चाहते हो, कोई बॉर्डर ही नहीं लगाना चाहते हो, ऑल बॉर्डर, सभी पे बॉर्डर लगाना चाहते हो। मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर, ठीक है। बोलो गाइस, इतना क्लियर? बोलो यार। यस सर। अब देखो फिर पूरी डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किसको टेबल में कन्वर्ट करना है, डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है ना। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप इन ऑप्शंस पे भी जाके कर सकते हो, या डायरेक्टली आप कंट्रोल टी बटन प्रेस करोगे ना, तब भी आप टेबल में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करोगे ऐसे आएगा, और इंटर कर दोगे। यहाँ पे जैसे प्रेस करोगे ना, बहुत सारे डिजाइन का ऑप्शन है, जिस फॉर्मेट में चाहो। यहाँ पे बोल रहा है मीडियम में करना चाहते हो, लाइट फॉर्मेट में करना चाहते हो, इस फॉर्मेट में रखता है, ठीक है। बोलो गाइस। यस सर। पूरी डेटा के ऊपर फिल्टर लग गया है ऑलरेडी, लेकिन मैं सर चाहता हूं फिल्टर नहीं लगाना। फिल्टर नहीं लगाने के लिए क्या करोगे, सिंपली कंट्रोल ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट करोगे। देखो फिल्टर लगाने और हटाने का सेम शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल शिफ्ट एल तीनों एक साथ प्रेस करोगे तो फिल्टर लग जाएगा और फिल्टर हट भी जाएगा। देखो फिल्टर हट गया ना, सेम बटन दबाऊंगा तो फिल्टर लग भी जाएगा।
ओके सर। किसी को पूछना है शॉर्ट करके एक बार, याद हो गया ना? पता है, कंट्रोल शिफ्ट एल तीनों एक ही साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। सर वो फिल्टर है ना, अप्लाई और यहाँ पे ये वाला जो बट ऐसे होता है, फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ आप ऐसे भी लगा सकते हो, नॉर्मली ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिल्टर लगाने के लिए आप चाहो तो इस कॉलम को सिलेक्ट करो, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट प्रेस करके भी फिल्टर का ऑप्शन देता है करने के लिए, या फॉर्मेट सेल वगैरह जैसे करना चाहो, या डायरेक्टली यहाँ पे आओगे होम टैब में, स्लाइसर होम टैब फिल्टर, में ओके होम टैब में आते हैं, सॉर्ट बाय फिल्टर, यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं दे रहा, ठीक है। बट फिल्टर ऐसे नॉर्मली लगा लोगे, बस कभी कभी ऐसे पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाने का ऑप्शन में भी देते हैं। हाँ देखो, पूरी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अब फिल्टर बोल रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट कैसे करना चाहते हो, कस्टम फिल्टर लगाना चाहते हो, किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, या फिल्टर पे ऐसे जैसे आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसे हम नॉर्मली लगाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। अब देखो कंट्री कहीं अफगानिस्तान है सारा, तो हमको लग रहा है एक फॉर्मेट में ही है ऑलरेडी, एक ऑर्डर में ही दिया है, ठीक है। ऑलरेडी ऑर्डर में आप चाहते हो सर जेड टू ए करना है, ए टू जेड करना है, यहाँ पे जैसे फिल्टर वाले ऑप्शन पे प्रेस करोगे ना, आपको एक्सेस देगा। सॉर्ट करना चाहते हो ए टू जेड, ए टू जेड मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो। और जेड टू ए दैट मीन्स बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यदि असेंडिंग चाहो, असेंडिंग में तो ऑलरेडी है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वैसे दिखाएगा। यदि जेड टू ए करना चाहो तो ऐसे इस पे प्रेस करो तो जेड टू ए हो जाएगा, बट ए टू जेड ही करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब फिल्टर क्यों लगाते हैं? फिल्टर लगाने का पर्पज ये होता है, हम आके देख लेंगे ना कोई स्पेस तो खाली वगैरह नहीं। हाँ सर मान लीजिए उसको हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं फिल्टर लगा के किसको? 1 to Z ये कंट्री को, तो इसके साथ ये सारे कॉलम के डाटा चेंज हो रहे हैं क्या? हाँ सभी चेंज होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग, क्यों नहीं होंगे? अगर मान लीजिए हमको केवल इसी को करना हो तो? ऐसे कैसे हो जाएगा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचो, उसी कंट्री का डिटेल तो उसमें रहेगा। ऐसे नहीं तो सर, जैसे जैसे कहने का मतलब हमारा इस डाटा के हिसाब से तो नहीं हो सकता है। जैसे कई बार क्या कोई और डाटा हमको मिले, उसी हाँ, में बस तो ठीक करना है। हो। आप किसी एक कॉलम, किस कॉलम के अकॉर्डिंग चाहते हो करना? कंट्री। मानते अब नहीं, अभी कंट्री किया, ठीक है। कोई और बताओ, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, जीडीपी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो? जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीडीपी के अकॉर्डिंग करोगे ना, उसमें चेंजेस भी होगा, देखना। जीडीपी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, कम से छोटे से बड़े जीडीपी की तरफ जाना चाहते हो, या बड़े से छोटे की तरफ जाना चाहते हो? बोलो ना गाइस। सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें एक कॉलम ऐड हुआ है और उसमें क्या है कि कैंडिडेट का नेम लिखा हुआ है, और कैंडिडेट का नेम का कोई क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग नहीं है कि शॉर्ट में रहेगा, ए टू जेड में रहेगा, वो मिक्स है। तो हमको केवल एक ही कॉलम को, नेम वाले को ही हमको ए टू जेड करना है, यानी ए से जिसका नाम रहे पहले आ जाए, ऐसे हो जाए। तुम नहीं समझ रहे हो, वही चीज मैं भी बता रहा हूँ, सुनो पहले ध्यान से। यदि केवल एक ही कॉलम है और बस उसी के ऊपर फिल्टर लगा है, ठीक है, दैट मीन्स ये सपोज दैट मैं एक डेटा यहाँ रखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये डेटा है, आप चाहते हो सर भाई मैं बस इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, क्या करोगे? पूरी डेटा को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप होम ऑप्शन पे आओगे, तब भी यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है एक्टिव, क्योंकि एक ही डेटा है। तो ए टू जेड, जेड टू जैसे करना चाहो कर सकते हो। देखो मैं करता हूँ जेड टू है, तो बस एक ही होगा। लेकिन मैं यदि बोल रहा हूँ, यदि इसके सामने वैल्यू रखे हो, इसके सामने वैल्यू रखे हो, इसके सामने वैल्यू रखे हो, और सभी डेटा पे है फिल्टर लगा है, तो इस सभी के अकॉर्डिंग तो चेंज होगा। नहीं समझ रहे हो यार? जैसे देखो 34 रखा, 56 रखा, 67 रखा, ठीक है। ये चीजें मैं इसके सामने रख रहा हूँ। अब बोलोगे सर क्या इसके ऊपर फिल्टर लगा? जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यदि मैं फिल्टर पे आके ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूँ ए टू जेड, जेड टू ए। अभी देखना यहाँ पे जिम्बाब्वे का है इतना, और
यमेन का इतना है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का इस हिसाब से मान के चलो है। अब मैं पता है इसमें चेंज करूंगा तो ये वैल्यू तो अल्टरनेट हो जाएंगे ना। जैसे मैं किया A to Z, क्या बोल रहा है, शॉर्ट वार्निंग बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू सेशन साइंस वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सपेंडेड द सेशन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ठीक है, कोई नहीं करता हूँ शॉर्ट। अब देखो जैसे मैंने शॉर्ट किया ये वैल्यूज कहाँ चली गई, ऑटोमेटिक नीचे आ गई होंगी, इसके सामने दिखा रहा हूँ, देखो। यस सर। और सर वो जो पॉपअप लिख के आया था उसमें सेकेंड नंबर पे क्या था? यार मैं ध्यान नहीं दिया, रुको बताता हूँ, ठीक है। इस पे प्रेस करने के बाद हम आ गया, क्या करना था, फिल्टर लगाना था, फिल्टर पे आ गया, A to Z करते हैं, A to Z है, Z to A करते हैं, ठीक है, Z to A। देखो पहले दूसरा बोल रहे हैं ना, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन मतलब जितना आप सेलेक्ट किए हो बस उसी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। मैं इस पे ओके किया, इस पे सेलेक्ट करके करता हूँ, तो ये जहां है वही रहेंगे, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। दैट मीन जितना आप सेलेक्ट किए हो ना बस उसी में चेंजेस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर समझ में, यही पूछ रहे थे कि मान लीजिए कि अब बड़े डाटा में केवल हमको नाम वाला करना रहेगा तो हम यही कर देंगे, बस नाम का हो जाएगा फिल्टर A to Z। नहीं करोगे गलती हो जाएगा पूरा चीज, नाम को करोगे तो वैल्यू इधर उधर नहीं हो जाएगी। मान के चलो सपोज दैट कोई करण है, करण का रोल नंबर कुछ और, करण का रोल नंबर 67 है और ऐसे बहुत सारे डेटा हैं, जब आप सॉर्ट कर रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ तब तो उस हिसाब से करो, केवल कंटिन्यू सिलेक्शन वाले को तो रोल नंबर वाले प्लेस पे कोई और आ जाएगा। यस सर। तो क्या मतलब है उसको करने का, पूरा डेटा तो इधर उधर का हो जाएगा ना। इसको हटाते हैं यार, ठीक है। अब किसी के अकॉर्डिंग करना चाहो कर दो, यदि जीडीपी के अकॉर्डिंग करना है जीडीपी पे आते हैं, जीडीपी पे करते हैं शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, देख लो, ठीक है, ओके। देखो जीडीपी किसकी तगड़ी है, अपनी इंडिया किस नंबर पे आ रही है, पहले यूनाइटेड स्टेट है, फिर चाइना है, फिर जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, उसके बाद इंडिया है, 2 4 6 7वें नंबर पे ना। यस सर। ऑलराइट, अमेरिका के पास पैसे बहुत है। ओके, एक और चीज देखना, अगर आप चाहते हो सर मैं चाहता हूं कि कोई ब्लैंक वगैरह कैसे चेक करते हैं, तो ब्लैंक वगैरह चेक करने के लिए जैसे वो काम तो कर लिए, यदि आप एट द एंड फाइनल जब आप डेटा क्लीन करके किसी को दोगे तो चेक कैसे करते हैं, इस ऑप्शन पे जैसे प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे देखिए सारे सिलेक्ट ऑल वैल्यूज दिया है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे स्क्रॉल कर करके सभी का दिख रहा है, बोलो ना गाइस। सपोज दैट किसी ने बोल दिया मुझे बस पाकिस्तान का डेटा चाहिए, ठीक है सर, पाकिस्तान का डेटा चाहिए, तो क्या हम ऐसे स्क्रॉल कर करके खोजेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे आएंगे, सर्च करेंगे, लिखेंगे पी से रिलेटेड जो होगा वो आ जाएगा। देखो पाकिस्तान यहाँ पे दिख रहा है, यस सर। हम सेलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जीडीपी बहुत गिरी हुई होगी, देख लो बहुत कम है ना। हाँ अगेन सर मुझे अपना डेटा लाना है तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसीजर में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे, सभी लोग फिर सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर ओके कर देंगे। एक बार ब्लैंक करिएगा। ब्लैंक कर दें, कुछ दिखेगा, वही तो देखना चाहते हैं। यार देखो ये काम ही नहीं कर, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है ना, तो ये आएगा ही नहीं। नहीं सर, ब्लैंक ऐड करके, ब्लैंक ऐड करके, अच्छा ब्लैंक वाला वो दिखेगा, रुक जाओ मैं पूरा प्ले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है बाबू। जी सर। देखो यदि आपको ना नीचे जाना हो ना, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कि ऐसे स्क्रॉल करोगे, आप डायरेक्टली जिस किसी भी सेल पे रहोगे और सेल पे रहने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करोगे, सीधे आ जाओगे बटन वाले पे एकदम नीचे। अगेन आप चाहते हो सर इसमें ऐड कर दो, मैं चाहता हूँ इसमें ऐड कर देता हूँ।
नल। ठीक है, इस पे आता हूँ, ऊपर जाना है, देखो सिम करेंगे कंट्रोल बटन, सीधे ऊपर आ जाएंगे। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर, प्रेस करते हैं। अब देखो सर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ना, देखो दिखेगा, कहाँ गया नल, इसी में कहीं होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, बोलो यार दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। अब इसको अनसेलेक्ट कर दो, इसको हटा दो, अब वो नहीं दिखेगा। अब डेटा में बस इतने ही लोग रहेंगे, इन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो हट गया, अनसेलेक्ट हो गया। सर कैसे देखेंगे? देखो नल दिख रहा है क्या? अभी तो लिखे थे ना यहाँ पे। यस सर। अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा सर इधर उधर नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि जीडीपी के अकॉर्डिंग की पूरी डेटा मिक्स है, तो जहाँ जिसको रखे रहेंगे वहीं पे मिलेगा वो। जी सर। ओके, तो ऐसे चेक करते, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में आके देख लो, कोई नल वैल्यू तो नहीं है। जीरो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, कोई ऐसा देश नहीं होगा जो जीरो एक्सेस करता होगा, इसको हटाते हैं। हर देश में तो यूज होता है ना गाइस बिजली। यस सर। आगे चाहते हो सर मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि जीरो वाला कौन है। अनसेलेक्ट करो, मैं भी देख लो कौन है भाई जो इलेक्ट्रिसिटी जीरो यूज करता है। कोसवो, ये पहला बार नाम सुन रहा हूँ मैं भी। सर लग रहा है सोलर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जीरो यूज करता है। हाँ अगेन आप, बट यार ऐसा हो सकता है कोई कंट्री जहाँ पे करंट का सुविधा ना हो, क्योंकि इतना मुझे भी वो क्या बोलते हैं जियोग्राफी वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है। सर यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है इसलिए। यार बर्फ वाले क्षेत्रों में भी होता है, बट हो सकता है। ओके, मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो जिसको चेक करना चाहो कर सकते हो। अगेन ये जीडीपी वाले पीस पे आता है, जीडीपी के अकॉर्डिंग इसमें देख लो। ब्लैंक को मैं हटा देता हूँ, ब्लैंक को हटा देगा इस, ब्लैंक को हटा देता है। ठीक है, और लेबर रेट में ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे चेक कर सकते हो। ब्लैंक को इसमें से भी हटा दो। लेबर फोर्स, ठीक है, ओके करता है। लैंड एरिया, इसको भी ओके करता है। भारत में कितना है भाई? दस लाख 29,73,190। ठीक है, इसमें आते हैं। सर गलत है इसमें तो। क्या हुआ? 32,87,261 263। है ना? अच्छा डेसिमल वाला है ना, डेसिमल में है ना। ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10। अच्छा लेबर फोर्स कौन सा हम बता रहे थे आपको? लैंड एरिया ना, यही है ना इसमें। इकाई दाएं सैकड़ा 10,000 नहीं है। हाँ क्या बोल रहा? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, एक बार और बोलना। अरे यार आप लोग को आवाज जा रही है इनकी? सर पूछ रहे हैं ओरिजिनल डेटा है। हाँ ये ओरिजिनल डेटा है बाबू, सारा केगल का डेटा है। इस पर केगल पे गलत डेटा नहीं अपलोड होता है। इसका लिंक भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यही डाउनलोड करके आपको दिया हूँ, दिख रहा है? इस पे गलत डेटा कोई अपलोड नहीं करता है। आगे बोलोगे सर अडल्ट लिटरेसी वाले में यदि ब्लैंक है हटा दें। यदि देखो ब्लैंक को यदि आप हटाओगे ना तो उधर के जो डेटा है ना उनमें भी हट जाएगा। ऑलराइट, ब्लैंक को हटाओगे तो डेटा आपका कम हो जाएगा। तो कभी भी ना मतलब उसी सिचुएशन में हटाया जाता है यदि एक दो कहीं कहीं ब्लैंक है, जो कि जैसे आप गूगल फॉर्म भर रहे हो तो गूगल फॉर्म में नाम मैंडेटरी होता है, किसी का नेम और ईमेल आईडी जिसपे स्टार लगाए रहते हो मैंडेटरी होता है। ठीक है, देखो स्टार मार्क किया जाता है। यदि कोई गूगल फॉर्म क्रिएट किया होगा तो उसको आइडिया होगा।
आप उसके अकॉर्डिंग करोगे ना, तो जो ऑप्शन आप ऑप्शनल रखे हो, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो लोग नहीं फिल करना चाहते, जैसे कि एड्रेस हो गया। कुछ लोग रहेंगे कहेंगे भाई एड्रेस नहीं फिल करता है, जैसे डिटेल्स के सिनेरियो में बात की जाए, या कुछ ऐसी ऑप्शंस होते हैं जो नहीं, जैसे हाइट पूछ दिया जाए तो हाइट नहीं मेंशन करता है। तो जो नई चीजें फिल होती है ना, उसी के जगह पे ब्लैंक आ जाता है। सर ओके, हाँ बैकग्राउंड में इमेज लगाइएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं। अब बताओ, इमेज लगाने के लिए कहीं ना कहीं हमें जब इंसर्ट कोई चीज करना रहता है तो इंसर्ट ऑप्शन पे आता है। इंसर्ट पे आओगे तो देखो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आते हैं पिक्चर वाले ऑप्शन से, दिस डिवाइस बैकग्राउंड में यहीं से लगता है, देखते हैं बैकग्राउंड का पेज लेआउट में रखता है। पेज लेआउट, ठीक है। हाँ बैकग्राउंड यहाँ पे दिया, ऑलराइट। वो तो इमेज उसके ऊपर आ जाएगा। पेज नीचे लेआउट आ में आता है, जाएगा, कंप्यूटर लेते हैं, क्या हुआ? नीचे आ जाएगा इमेज। हाँ हाँ हाँ, के कोई इमेज लगाता हूँ, कौन सा इमेज लगाऊं, ठीक है, यही लेते हैं और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देखो, बट इसे लगाया नहीं जाता, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट क्या ही मतलब है। दुर्गेश भैया एक दिन बोले थे लगाने के लिए आपको। क्यों दुर्गेश, क्यों लगाना चाहते हो इसके ऊपर, इसके पीछे बैकग्राउंड? सर सुंदर लगेगा। यार ऑलरेडी टेबल, देखो टेबल जितनी क्लीन रहे ना उतना ही बेहतर लगेगा, बट आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो उसको थोड़ा सा जो नाम है उसको ज्यादा डार्क मत रखिए, ताकि डाटा हमारा दिखे क्लीन, बैकग्राउंड क्लीन, वाटर मार्क क्लीन ना दिखे, जैसे वाटर मार्क लगाते हैं ना। यार इसमें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन नहीं दे रहा है। डैशबोर्ड हम लोग इसमें बनाए थे, उसमें लगाए थे सर। डैशबोर्ड में लग जाता है बैकग्राउंड, डैशबोर्ड नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ बस। डैशबोर्ड पे बैकग्राउंड लगता है तो वहां से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का ऑप्शन दे रहा है, पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। देखो कहीं से ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे देख लेता हूँ टूल वाले में, नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई होगा। अब डैशबोर्ड बनाते हो तो लग जाता है, जैसे दिखा रहा हूँ करके। सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, रिकमेंडेड ही कर लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, लगा के दिखाते हैं। और इस पे पाइवट चार्ट बनाते हैं, सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, पाइवट चार्ट पे आ जाते हैं, यही चार्ट ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अभी लगा के दिखा रहा हूँ इस पे, इसे डिजाइनिंग इसकी चेंज कर लेते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। कलर वगैरह चाहो तो कर सकते हो, जिस कलर में चाहो। डबल टाइम प्रेस करिए, एडिट का ऑप्शन दे रहा है, इसको कट करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखता है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड बॉर्डर वगैरह का ऑप्शन दिखता है, इसमें होगा फील्ड बॉर्डर लगाना चाहते हो, पिक्चर, अब देखो पिक्चर लगाना चाहते हो, मैं पिक्चर पे प्रेस किया, बैकग्राउंड में देखो पिक्चर लग रहा है। यहाँ पे मैं दूसरा लगा रहा हूँ, सपोज दैट, या इसी की ट्रांसपेरेंसी लगा के दिखा रहा हूँ दूसरा, रुक जाओ। इंसर्ट किया, और अब देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा सकते हो यहाँ से, थोड़ा सा मैं बटन पे करता हूँ, देखो ट्रांसपेरेंसी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो आप, या इस बटन पे प्रेस करके भी कर सकते हो। इस पे लगता है, उस पे नहीं लगता, उस पे जैसे रहेगा वैसे आ जाएगा। बाकी अब इसको करेंगे, अभी पहले इसको देखो डेटा के ऊपर। इतना समझ में आ गया कैसे करते हैं? यहाँ तक डेटा क्लीनिंग की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो गई। हाँ, यदि किसी का एवरेज निकालना होगा तो एवरेज भी निकाल सकते हो आप। यदि किसी का सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एवरेज निकालना चाहते हो तो आप बगल में कॉलम ऐड करके निकालो या साइड में लगा लो, बट वैसे बगल में करने का कोई मतलब नहीं, साइड में कर लेते हैं, बट यहीं कर लेते हैं, कोई नहीं, देखते हैं।
वैसे कॉलम वहां पे बन के दिख जाएगा। मैं लिखता हूँ एवरेज। अरे दोनों लोग एक ही साथ कर रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। और मैं लिखता हूँ B2B। एवरेज क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, डेसिमल के की वैल्यू तक रखते हैं। नंबर फॉर्मेट में कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा रखता है। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यही आ रही है, देख लो। हाँ, यदि आप सबके ऊपर सेम सेम आएगा ना, क्योंकि सभी के अकॉर्डिंग तो कर रहा है। आप इसका नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, एवरेज। एक्सेस। ऑलराइट, तो जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ एवरेज जीडीपी निकालना होगा तो एवरेज जीडीपी भी निकाल सकते हैं। जीडीपी कैपिटल का एवरेज निकालना होगा उसका भी निकाल सकते, सबका एवरेज जिसका जिसका निकालना होगा। एवरेज तो मैक्सिमम कंडीशन में पूछा जाता है, तो निकाल लेना सभी कंट्री का एवरेज क्या रहा है, बट हमें कंट्री के अकॉर्डिंग काम करना होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछू एक दो क्वेश्चन बताओगे? बोलो ना यार, पूछे। पूछिए सर। मुझे यूनाइटेड स्टेट का, जापान का, ध्यान से सुनना लिखना, यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया का मुझे चेक करना है पूरा डिटेल। कैसे चेक करेंगे? फिल्टर पे जाएंगे सर। अभी जस्ट बताया हूँ, क्या करेंगे? और लोग बताओ। हम बताएं सर? हाँ ठीक है, अच्छा है। और कोई? देखो यार, फिल्टर से चेक होगा। क्या हुआ? फिल्टर से ही चेक करेंगे। हाँ, फिल्टर से चेक करेंगे। यहाँ पे आएंगे नॉर्मली, पहले तो सबको अनसेलेक्ट कर लेंगे। किसका किसका बोल रहा है? यूनाइटेड स्टेट का सर्च करो। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम। एक मिनट रुक जाओ। यूनाइटेड स्टेट ले लिया, ठीक है। हाँ, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट का लेते हैं, जापान का लेते हैं और इंडिया का लेते हैं। यार एक मिनट, जापान का लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये सबके साथ कॉमा लगा लगा के, कॉमा लगा के देखते हैं, सर्च करने पे आता है क्या? इजी हो जाएगा तब ज्यादा बेटर। ऐड करंट सिलेक्शन टू फिल्टर। यूनाइटेड स्टेट का ले लिया मैं। सब पे अप्लाई हो रहा है यार, एक एक करके करना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे। सब कौन सेलेक्ट करो, यूनाइटेड स्टेट को ले लेते हैं। चार्ट बना के कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ, चार्ट बना कर सकते हैं, बट यहाँ पे करना चाहे तो चार्ट तो ऐसे पाइवट टेबल बना के कर सकते हो ना। ओके करते हैं, पहले पूरे को ले लेते हैं आज। बस यूनाइटेड स्टेट का देख गया, जिसको जिसको लेना है पहले सभी को सेलेक्ट कर लो। यूनाइटेड स्टेट का चाहिए था। मैं आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हुए, सेलेक्ट करते हैं। सर हम लोग का होमवर्क क्या रहेगा? अभी मैं डेटा दूंगा, दूसरा ऐसे ही क्लीन करना है। ये वाला नहीं सर? नहीं, ये तो ऑलरेडी हो गया है, इसको करना ऑलरेडी आपके पास है ना। यस सर। तो ग्रुप में आ जाएगा ना सर? हाँ, ग्रुप में दे देंगे। ये जापान का हो गया, एक ऑलरेडी दिया है ना,
जैसे टाइम मिलेगा मैं भेज दूंगा। जापान का हो गया, जापान के बाद और किसका चाहते हो? इंडिया का ना। इंडिया।